Good morning student. Today we are going to start the next topic, that is ultrastructure of cell. Ultrastructure of cell. हमें क्या करना है, सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे हम वन बाय वन लेंगे. देखिए अल्ट्रास्ट्रक्चर जो है सेल का, अगर इसको हम देखा जाए तो वेरिएशन दिखता है शेप और साइज़ में सेल के, जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था. डिफरेंट टाइप्स के शेप्स देखे थे सेल के. हाउएवर दे हैव कॉमन कंपार्टमेंट और स्ट्रक्चर. सबका एक कॉमन कंपार्टमेंट होता है और स्ट्रक्चर होता है. ये जो स्ट्रक्चर्स है कॉमन फंक्शनल करते हैं एज वेल एज स्ट्रक्चरली इन द ऑल सेल्स. मीन्स कहने का मतलब ये है बॉडी के जिस भी पोजीशन में रहेंगे उसके अकॉर्डिंग वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे. तो कुछ मेन कंपार्टमेंट हैं सेल के. अगर हम देखें अल्ट्रा स्ट्रक्चर सेल के कुछ मेन कंपार्टमेंट हैं, जिसमें नंबर 1 पे आ जाएगा सेल एनवेलप. और दूसरे नंबर पे आ जाएगा प्रोटोप्लाज्म. एंड थर्ड वन इज, ये सेल के अंदर पाए जाते हैं सब कुछ, सेल ऑर्गेनेलीज. हमें इतनी तीनों टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ना है. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं सेल एनवेलप. सेल एनवेलप में क्या क्या पढ़ना है हमें. यहाँ पे सेल वॉल जो कि प्लांट सेल में होता है, जो कि हमने डिफरेंस देखा था प्लांट सेल और एनिमल सेल का. तो उसमें हमने देखा था कि सेल वॉल जो होता है सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है. इसके बाद नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे सेल एनवेलप के अंदर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन और क्या बोला जाता है इसे, सेल मेम्ब्रेन. इसके बाद अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो इसमें हमें क्या क्या देखना है. प्रोटोप्लाज्म में इसमें हमें देखना है साइटोप्लाज्म या पढ़ना है. तो साइटोप्लाज्म में साइटोसोल प्लस साइटोस्केलेटल के बारे में पढ़ना है. दूसरा अगर इसका बात किया जाए तो न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में पढ़ना है. और इसके बाद जो सेल ऑर्गेनेलीज है ये काफ़ी ब्रॉड है, ये बहुत ब्रॉड है. तो इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा ही मीन्स डिफरेंट ऑर्गेनेलीज के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है. पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसे हम ER बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में. सेकंड वन जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस, एनीथिंग यू से. इसके बाद लाइसोसोम. इसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट ऑर्गेनेली इज द राइबोसोम. देन परऑक्सीजोम. सब के बारे में हम डिटेल में ब्रीफ में पढ़ेंगे. 6th वन इज माइटोकॉन्ड्रिया. 7th इज न्यूक्लियस एंड 8 इज वैक्यूल. इतनी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेंगे. सबसे पहले हम लोग सेल एनवेलप देखेंगे, उसके पार्ट्स देखेंगे, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे. देन हम प्रोटोप्लाज्म पे आएंगे जहाँ पे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे. देन सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में हम डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल या एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं दीज ऑर्गेनेलीज. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल एनवेलप के बारे में. हेडिंग डालेंगे सेल एनवेलप. Here we have to discuss about cell envelope. क्या होता है. The organization of cell begin with the outermost covering और cell envelope. जो भी सेल होगा उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होता है. ये क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग. जो भी सेल है उसके सबसे ऊपर का जो एरिया होता है ये सेल एनवेलप का होता है. अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, इन यूकैरियोट्स
इन यूकैरियोट्स सेल्स, जो सेल एनवेलप होगा वो कंपोज्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल। किसका बना होगा? कंपोज्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल। कॉम्प्लेक्स मटेरियल से बना होगा। कॉम्प्लेक्स मटेरियल जैसे कि कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल से बना होगा। सेल एनवेलप जो है प्रिमिटिव टाइप का है प्रोकैरियोटिक सेल में। सेल एनवेलप इज प्रिमिटिव टाइप, मीन्स इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, प्रिमिटिव। अभी ये शुरुआत हो रहा है इसमें इन प्रोकैरियोट्स। इसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए तो इन यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, इस एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स जैसे कि हमने देख लिया, ये प्रोटेक्ट करता है सेल को। इट प्रोटेक्ट्स द सेल, सेल को प्रोटेक्ट करेगा इन एमरजेंसी, मीन्स अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि सेल पे कोई दिक्कत आ रही है, उसको चोट लग गया या कह सकते कोई इंजरी हो गई, तो उस कंडीशन में सबसे पहले जो भी होगा इसी के ऊपर होगा। एंड रेगुलेट्स द लाइफ, और सेल को ये प्रोटेक्ट करता है। तो सिंपली वी हैव टू डिस्क्राइब दैट इट इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर। ये जो सेल एनवेलप होगा ये डिवाइड करता है दो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर में, सेल वॉल एंड बायोमॉलिक्यूल्स। जैसे हमने देखा कि सेल वॉल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सेल वॉल एंड सेकेंड वन इज क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले जो है इसमें सेल वॉल के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। सेल वॉल जो होता है मेनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। और जो सेल वॉल है ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सेल का। ये क्या करता है, डिटरमाइंस shapes and maintain size of the cell, सेल के शेप और साइज को मेंटेन करता है। और इसका फंक्शन क्या है, ये प्रोवाइड करवाता है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर्स इन अनफेवरेबल कंडीशंस। क्या करता है, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है अनफेवरेबल कंडीशंस पे। अनफेवरेबल का मतलब मान लीजिए अगर इनके लिए बरसात सही नहीं है तो उस टाइम ये प्रॉपर स्ट्रक्चर देगा जिससे वो बरसात से बच सके। इसके बाद अगर देखा जाए तो सेल वॉल इज़ नॉन लिविंग। सेल वॉल क्या है, सेल वॉल जो होता है सेल वॉल इज़ नॉन लिविंग, ये लिविंग नहीं है, कैसा होगा, ये नॉन लिविंग होगा। नेक्स्ट अगर इसकी बात किया जाए तो ये फ्रीली लेयर है प्लांट सेल का, प्लांट किंगडम सेल वॉल, प्लांट किंगडम सेल वॉल इज़ कंपोज्ड, किससे बना हुआ है, कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज मॉलिक्यूल, सेल्यूलोज से बना हुआ है, ये एक पॉलीमर है ग्लूकोज का। सेल्यूलोज इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सेल्यूलोज इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मीन्स C6H12O6। ये क्या है, सेलुलोज जो है ये पॉलीमर है किसका, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, मीन्स इसी से बना हुआ है। इसके बाद जो सेलुलोज मॉलिक्यूल है अरेंज्ड होता है फाइब्रिल्स की तरह, और ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ टिश्यू को, ऑर्गन्स को प्लांट में। और फॉर्मेशन ऑफ जो सेल वॉल है, माइक्रोफाइब्रिल्स अरेंज्ड होते हैं फाइब्रस मैनर्स में, एंड सेलुलर मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय द पैक्टीन एंड हेमीसेलुलोज। तो
अगर इसका फंक्शन हम लोग देखें सेल वॉल का, तो इसमें सेल वॉल मोर परमिएबल टू वाटर। अगर हम इसका फंक्शन अलग लिखें, सेल वॉल का फंक्शन देखा जाए तो पहला पॉइंट हो जाएगा कि सेल वॉल इज़ मोर परमिएबल। परमिएबल का मतलब इट ईजिली ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जो भी वाटर एंड सॉल्यूट्स मीन्स कुछ भी अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, परमिएबल मेम्ब्रेन है तो ईजिली, मान लीजिए ये सेल का मेम्ब्रेन है तो यहाँ से ईजिली वाटर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा अंदर या बाहर, या जो भी सॉल्यूट बन रहा है वो ईजिली, इसको कोई मतलब रास्ता, जैसे हमें क्या, हम घर के अंदर आते हैं, चारों साइड दीवार हो तो हम क्या घर में एंट्री कर सकते, नहीं कर सकते, हमें दरवाज़ा चाहिए। बट यहाँ पे सेल वॉल को मीन्स कुछ भी एंटर करने के लिए दरवाजे की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली वॉल से क्या करेगा, एंटर कर जाएगा। ये डिटरमाइन करता है, डिटरमाइंस शेप एंड साइज of the cell।